ये तो वही कुर्ता है ना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। जी हाँ भाई अरमान, ये रखो पैसे, पार्लर के पैसे। बाजी आपने अपना जेवर भेज दिया। अब क्या होगा, बादशाह भाई तो आपको बहुत सुनाएंगे। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। हाँ मैंने कहा था कि हो सकता है कि ऐसा करूं, मेरी सास को भी यही लगा, सबको यही लग रहा है कि मैं अपना जेवर बेच रही हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्यूटिशियन का काम करके मैंने जो भी कमाया उसकी सब सेविंग करती रही हूँ। ये वही पैसे हैं। देख रही हो, सीखो कुछ। इतने साल तुमने नौकरी की और सिवाय घर के खर्चे के कुछ नहीं बचाया। अरमान, आपको पता है कितनी महंगाई है, और फिर अम्मी की दवाइयों का खर्चा। अब कितनी सैलरी मिल जाती थी मुझे जिसमें मैं सेविंग भी करती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा भाई अब ये बातें तुम लोग बाद में कर लेना। अभी तुम एक काम करो, तैयारी करो, कमरा तैयार करो। वो जो कमरा हमने सेलेक्ट किया है ना, उसमें व्हाइट वॉश करवाओ, और मैं तुमको एक एड्रेस भेजूंगी अभी फर्नीचर वाले का। उसके पास जाओ और पार्लर का फर्नीचर उससे ले लो जाके। अलका बाजी, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। और इसके साथ साथ ये सारे पैसे जल्दी उतार देंगे इंशाल्लाह। पैसे उतारने की बात तो ठीक है, लेकिन एहसान कैसा? ये पार्लर मेरा भी तो होगा। जी जी बाजी, आपका ही है। सारे पैसे जो आप दे रही हैं, हमारा नाम तो तब होगा ना जब हम सारे पैसे उतार देंगे। अरे भाई नाम वाम की बात छोड़ो, मैं तो काम की बात कर रही हूँ। जब ये पार्लर खुलेगा तो मैं अपने क्लाइंट भी तो लेकर आऊंगी यहाँ पर। मैं भी यहीं से काम करूंगी। जी जी मैं समझ गया। आप मुझे वो लोकेशन भेज दीजिएगा ना फर्नीचर वाली की। हाँ मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। अब अरमान, आप एक काम कीजिएगा, जब आप फर्नीचर की दुकान पे जाएंगे तो सारा फर्नीचर व्हाइट कलर का लीजिएगा प्लीज। नहीं भाई नहीं, व्हाइट शाइट नहीं, ब्लैक कलर का होना चाहिए। नहीं मलका बाजी, व्हाइट फर्नीचर बहुत अच्छा लगेगा। अरे क्या हो गया तुम्हें? व्हाइट फर्नीचर जल्दी गंदा हो जाएगा। ब्लैक ही सही है। और तुम्हें पता नहीं है इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। समझाओ ऐसे। अच्छा ठीक है, काला फर्नीचर ही ले लेंगे हम। चाय पियेंगी, बनवा दूं? तुम ही पियो चाय, जब देखो चाय पीते रहते हो। चाय पी पी के चाय जैसे काले हो गए हो। अब ये पैसे रख दो, लेके बैठे हुए यहाँ पे। ये पैसे रख देना। उसको कहाँ दे रहे हो? नहीं पता है। अच्छा चलो रख लो। संभाल के रखना। मैं ये बिल्कुल ना सुनूं कि गुम हो गए या चोरी हो गए या भूल गई रख के। जी मैं खा हाँ ये बड़ी व्हाइट फर्नीचर। भाई बेगम का मुंह सड़ गया था जब मैंने कहा कि मेरा पार्लर होगा। अब्बा जान देखें कितनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है। अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और तस्वीरें नहीं है? अभी तो सिर्फ मालम जब्बा की है, आगे जाएंगे तो और भेजेंगे। अच्छा वैसे एहसान ने बताया नहीं कि वो कब वापस आ रहे हैं वो लोग? अरे अब्बा जान 15-20 दिन ही हुए गए वे, फौरन थोड़ी ना लौट जाएंगे। अब्बा जान जल्दी से जाएं, नुक्कड़ वाली दुकान से ब्लीच ले आएं। अरे भाई आज तो मशीन किसी ने लगानी नहीं है तो फिर ब्लीच क्यों चाहिए? अरे अब्बा जान मैं कपड़े धोने के लिए ब्लीच नहीं मंगवा रही हूँ। मेरी क्लाइंट वेट कर रही है, मुझे उसका फेशियल करना है। मुझे ब्लीच क्रीम चाहिए फेस पे लगाने वाली। अरे भाई मुझे क्या पता चेहरे की ब्लीच क्रीम क्या होती है। तुम सारा सामान एक साथ क्यों नहीं मंगवा लेती? अरे अब्बा जान आपको तो पता है ना, मुझे अपने क्लाइंट के सामने कुछ नजर ही नहीं आता। हाँ तभी तो अपना घर जलता हुआ नजर नहीं आया। अरे समदन जी आप
लगता है आपके यहाँ मेहमानों को बिठाने का रिवाज भी खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं है, हम खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ मेहमानों को बिठाने का रिवाज है, पर दुश्मनों को बिठाने का नहीं। बुरी बात मलका, कैसी बातें कर रही हो तुम? इसे बड़ों से बात करना आपने सिखाया ही कब है जलाल मियाँ? और खाने पीने का तो आप रह नहीं दे जलाल मियाँ। मैं आपसे बात करने आई हूँ और बात करके ही जाऊंगी। अरे बातें भी हो जाएंगी, पहले आप बताएं तबीयत कैसी है आपकी? कैसी तबीयत होगी? महीना हो गया है आपकी बेटी को यहाँ पर बैठे हुए। सारे घर का काम मैं करती हूँ, आप खुद सोच लें कैसी तबीयत होगी मेरी। मैं समझता हूं ज़ेबा बेगम, लेकिन इस बार गलती आपकी भी है। ना मेरी गलती कैसे है? मलिका को जो जेवर दिया था वो तो हमने ही चढ़ाया था ना, और अगर हमने मांग लिया तो कौन सी गलती करती? मांगा नहीं था, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाकर छीन रही थी आप मुझसे। अरे तुमने जो समझना है समझो। अरे अम्मी क्या बातें लेके बैठ गई, छोड़े ना। हाँ हाँ बहन, अब बात रफा दफा करे। बात तो हमेशा हमने ही खत्म की है। मेरा बेटा हमेशा आके मना के ले जाता था मलिका को, और तो और हमने इसकी बेऔलादी का भी कोई मसला नहीं बनाया। वैसे आपके किसी बच्चे की औलाद है ही नहीं। देखा भाईजान आपने? देखा? इतना बड़ा ताना देकर भी कह रही है कि मैं ताना नहीं देती। इनके दिल में जो जहर है ना, वो सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। अरे तू कुछ नहीं बोलेगा, तेरी माँ को सांप कह रही है वो। मलका तमीज से बात करो, माँ है मेरी, समझ गई? मलका तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? अगर वो कुछ कह रही है तो तुम चुप हो जाओ। आखिर वो इतनी बड़ी होकर तुमसे माफी मांगने आई है। क्या क्या क्या? हाँ है, मैं क्यों माफी मांगूंगी? मुझे क्या जरूरत पड़ी माफी मांगने की? हैं? देखो तो। वो मैंने अम्मी ऐसी बस। कहना सुनना बहुत हो गया बादशाह। अगर अपनी माँ की इज्जत चाहते हो ना, तो इन्हें यहां से ले जाओ। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अब उस घर में कभी नहीं आऊंगी। हाँ हाँ, बैठी रहो अपने बाप के घर में, हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बादशाह को लड़कियों की कमी नहीं है। हाँ चल चल मेरे साथ, चल आजा, चल चल तो सही। बादशाह, दूसरी शादी का सोचा भी ना तो देख लेना फिर तुम। ब्लीच ला दो ना। खाना ले आऊं आपके लिए? नहीं, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद लाओ। मैं ना पहले बादशाह भाई से मिल लूं। वो होंगे तो मिलेंगे ना। क्या मतलब? इतनी जल्दी मलिका को लेकर चले भी गए? अभी तो आए थे। वो मलका बाजी को लेकर नहीं गए, बल्कि मलका बाजी ने उन्हें भगा दिया। फिर से नहीं मानी?
मानना तो दूर की बात है, इस बार तो बहुत बुरा रवैया था उनका बादशाह भाई के साथ। भाई बहुत चिल्ला रही थी, किचन तक आवाज आ रही थी। बादशाह भाई बहुत गुस्से में गए यहाँ से, अब्बा जान के कहने पे भी नहीं रुके। यार ये तो बहुत ही बुरा किया उनके साथ। बेचारे मुझे फोन पे बता रहे थे कि वो कितना मिस कर रहे हैं उसको। घर पूरा सूना लग रहा है उसके बगैर। खैर क्या कर सकते हैं अब। सुल्तान ऐसे कैसे चल सकता है? आप ही समझाएं ना मलका बाजी को, अब्बा जान से बात करें। भाई देखें, आज मलका बाजी को यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए। अब कब तक वो अपनी घरदारी छोड़ के कहीं और रह सकती हैं? कहीं और से तुम्हारा क्या मतलब है? ये घर है उसका, वो समझदार है। जब उसको जाना होगा तब चली जाएगी अपनी मर्जी से। ठीक है भाई, मैं नहीं बोलती इस मामले में। खाना लाती हूँ आपके लिए। अच्छा सुने, कल चापे ले आइएगा, मलका बाजी ने फरमाइश की है। जहां पे कहां से लाऊं मैं? पहले तो बादशाह भाई फ्री में दे देते थे, अब तो वो भी नहीं देंगे। तो मैं क्या करूं सब में? तुम ना मलका की कुछ बातों को ना सुनी अनसुनी कर दिया करो। पहले ही वो शबनम आंटी की वजह से घर कुछ आउट ही चल रहा। सुल्तान वैसे अब्बा जान और शबनम आंटी के बीच कुछ चल रहा है क्या? खैरियत तो है, क्या बोल रही हो? वही कह रही हूँ जो मैंने और तबस्सुम ने सुना। भाई अगर आपको शक है तो आप खुद ही नोटिस कर लिएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपकी दूसरी अम्मा शबनम आंटी ही बनेंगी। खाना लाती हूँ। हो क्या रहा है इस घर में? अजान को भी जवानी चढ़ी है बुढ़ापे में।